तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे थ्री डेज मैथ्स के बारे में कि थ्री डेज मैथ्स क्या है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है और हम उसमें किस लेवल तक का वर्क कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज हम बना रहे हैं ये हमारी बिगनर लेवल की सीरीज है, ताकि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थ्री डेज मैथ्स के बारे में नहीं पता कि हमारा थ्री डेज मैथ्स किस तरह यूज होता है, देन उसको हम कैसे यूज करते हैं, काम उसमें कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके जो है काफी ज्यादा नॉलेज हो सके। ठीक है, तो ये कुछ हमारा थ्री डेज मैक्स ओपन रहेगा। ठीक है, अगर आप लो लेवल का जो है अप्रोक्सीमेटली लो वर्जन यूज करते हैं, आई थिंक शायद 2015 या फिर 2014, तो उसमें फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से मिलेगा, सिर्फ आपका एक पर्सपेक्टिव व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव, और यहाँ पर आपका ऐसे ये व्यू पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसी में ही हम सारी चीजें बनाते हैं। इसको हम एक तरीके से वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम कोई भी चीजें बनाए तो वो कहाँ रहेंगे, हमारे इस वर्ल्ड में। ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड है। देन यहाँ पर मैं एक इधर स्वाइप हो जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक तरीके से जो है ये हमारे मेन्यूज है। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर एसेट्स डिस्प्ले होंगे। जैसे हम जो भी चीज हम यहाँ पर बनाएंगे वो हमें यहाँ पर शो होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक स्पेयर ले लूं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्पेयर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि हमने एक स्पेयर को यूज किया। अगर मैं यहाँ से एक टोरस ले लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो शो होगा कि मैंने किस ऑप्शन या फिर किस ऑब्जेक्ट को यूज किया है। ठीक है, मैं यहाँ से उन पे शिफ्ट हो सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीके से टूल बार, सॉरी टूल एरिया। ठीक है, यहाँ पर हमें सारे टूल मिलते हैं। मैं एक मिनट के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, देन ये। ठीक है, उसके बाद ये जो पैनल है ये है हमारे सारे के सारे टूल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई चीज बनाएंगे तो हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें। और जो ये नीचे जो एरिया है ये हमारा एनिमेशन के लिए किया जाता है। हाँ, जो ये हमारा 3ds मैक्स है जो एनिमेशन में भी यूज होता है, बट इसमें एनिमेशन हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लेवल पर कर सकते हैं। आप अगर एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मे बी हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, आर्किटेक्चर वर्क लेवल पर। ठीक है, ये 3ds मैक्स आर्किटेक्चर लेवल पर काफी अच्छा प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो 3ds मैक्स है इसमें हम एनिमेशन भी सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी एनिमेशंस कर सकते हैं, जैसे कार वॉक, कार को चलाना। ठीक है, या फिर एक नॉर्मल करेक्टर को वॉक कराना। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें पूरी की पूरी मूवी क्रिएट कर दें, वो मे बी मेक श्योर कि शायद थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो हम जो क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर, एक्सटीरियर या फिर आर्किटेक्चर लेवल का वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे सारे मेन्यूज हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इनसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड परमेटिव भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। एग्जाम्पल, हमें कोई भी एक बॉक्स क्रिएट करना है या फिर एक जो है एक वॉल क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से उन इन्हीं ऑप्शन को लेंगे। ठीक है, ऊपर जो ये आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे आपके पास एक ये वाला पैनल नहीं होगा। ठीक है, देन सेकंड टाइम और आपके पास ये वाला पैनल, ये दो पैनल आपके इस मेन्यू बार में यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पैनल है ये वाला जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये हमारा स्नैपिंग पैनल है। ठीक है, इससे हम चीजों को स्नैप करते हैं। स्नैप का मतलब होता है हमें अगर किसी भी चीज को अच्छे से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करना है, अलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, स्नैप के थ्रू अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वापस से जो है वहीं लगा देता हूँ जहां पर ये था, ये हो गया। देन सेकंड है हमारा ये जो बार है, जो मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये बार हमारा वीरे का बार, वीरे है। ठीक है, ये हमारा वीरे टूल बार है। इसमें हमारे वीरे के जिससे हम रेंडर्स निकालते हैं उनके ऑप्शंस इसमें मुझे इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि लाइट कहाँ लगानी है, कौन सी लाइट लगानी है, उस लाइट को शो कैसे कराएंगे, यहाँ पर हम चीजें उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो ऑप्शंस है, यहाँ पर ये हमारे 3ds मैक्स में इन बिल्ड आते हैं। ठीक है, ये जो इन बिल्ड सेक्शन है ये हमारे कुछ ऐसे सेक्शन है जिनका हम बेसिक लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मुझे रोटेट करना है तो मैं यहाँ से रोटेशन करने के लिए लूंगा। अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को स्केल अप या स्केल डाउन करना है तो मैं यहाँ से इसको ले सकता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो मैं यहाँ से मूव टूल ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये हमारा जो पैनल है ये वाला, यहाँ से हम वही रीडू और अंडू कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हमारे इसके बारे में हम और डीपली जो है हमारे अगली वाली क्लासेस में बातें करेंगे अच्छे से, ताकि हम इसको समझ सके। ठीक है। देन ऊपर है हमारा क्या, ये है हमारा सॉफ्टवेयर मेन्यू बार। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर मेन्यू बार है। ये हमारा जो ये जो पैनल है, ये हमारा टास्क बार है और ये हमारा मेन्यू बार है। ठीक है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स का जो यूज करेंगे, हम उनमें कुछ मटेरियल्स, रेंडरिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरोल्ड है, हेल्प है, कस्टमाइजेशन है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। इनका हम यूज किस में करते हैं, अपने आने वाले जो है प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। जैसे लाइटिंग और कैमरास को सेट करना है, तो हम यहाँ से लाइटिंग कैमरास पे आएंगे, हमें लाइटिंग मिल जाती है, साथ में कैमरा मिल जाता है। ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया, या फिर लाइटिंग असेंबली, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। रेंडरिंग में हम क्या करते हैं, रेंडर्स करते हैं। जैसे हमें कोई फोटो निकालनी है या उसका पूरा मूवी सीन निकालना है, तो या फिर इफेक्ट और पैनल को इजीली यूज करना है, तो ये हमारे क्या रहेंगे, हमारे रेंडर सेक्शंस। ये सीन्स भी हमारे कुछ उसी तरह से वर्क करेंगे। हम धीरे धीरे जो है आगे आने वाली क्लास में इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये तो हमारे मेन्यूज हो गए। ठीक है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है पैनल है, यहाँ पर ये जो पैनल है, इसमें जो है सारे के सारे ब्लू हो रखे हैं। ये जो हमारे ब्लू सेक्शन है, ये हमारे वो सेक्शन है जिनका हम यूज करेंगे और वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये पैनल है, ठीक है, अगर मैं जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये फर्स्ट है डिस्प्ले ज्योमेट्री, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं, तो अगर मैं यहां से कोई भी एक बॉक्स लूं या कुछ भी लूं, वो यहाँ पर शो नहीं होगा। क्यों, मैंने उसके पैनल को बंद कर रखा है। अगर मैं यहां से इसको ऑन कर देता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे इजीली वो क्या होगा, शो हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर लाइट को बंद कर दूं, और मैं 1 सेकंड के लिए लाइट में आके कोई भी एक लाइट ले लेता हूँ, वीरे लाइट ले लेते हैं। मैं यहाँ से अभी के लिए एक डोमिन लाइट या डिस्क लाइट बना देता हूँ। ये लीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने डिस्क लाइट लगा ली, बट यहाँ पर वो शो नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि उसका पैनल मैंने बंद कर रखा है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पर दिख जाएगा, आपको नाम लिखा हुआ आ जाएगा, वीरे लाइट 001। ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से वर्क करता है। मेक श्योर कि आप इसको ऑलवेज ऑन रखें सारे ऑप्शंस को, ताकि आप जो भी चीज यूज करोगे आपको वहां पर शो हो सके, उससे आपको क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है। देन यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये हमारे क्या है, ये है हमारा टूल पैनल। ठीक है। इसमें हमारे सारे टूल्स हैं, मॉडिफिकेशन ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर कैमरा, लाइट, ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिलेंगी। ठीक है। तो फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, इस पैनल को मैं थोड़ा सा जो है अभी के लिए यहाँ पर लेकर आ जाता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये जो पैनल है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है फर्स्ट जो है एक्सटेंडेड फॉर्मेटिव्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। ये सारे हमारे ऑप्शंस आने वाले वीडियोस में यूज किए जाएंगे। तो जैसे कि हमारा एक्सटेंडेड फॉर्मेटिव है, ठीक है, मोस्टली हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्मेटिव्स का। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा पैनल है, मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मॉडलिंग जो स्टार्ट होगी वो हमारी किससे होगी, एक्सटेंडेड फॉर्मेटिव से। देन अगर हम इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं, वो किस में होगा, हमारे मॉडिफाई में। ठीक है। देन यहाँ पर हमारी मॉडिफाई लिस्ट है। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रखा। अदरवाइज मैं एक ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर फिट कर देता हूँ, एज इट इज, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है। देन यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, सारी मॉडिफिकेशन लिस्ट है। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी मॉडिफिकेशन लिस्ट में कुछ मटेरियल्स के लिए हैं, क्लॉथ बनाना हुआ, या फिर टर्बो स्मूथ, मिरर हो गया, नॉइज हो गई, ये सारी चीजें हमारे यूज होने वाली है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, ये होता है हमारा एंकर पॉइंट अलाइन करने के लिए। कि ये जो हमारा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर दूं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। ये जो आप 3 एरोज देख रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, ये है हमारा पिवट पॉइंट। ठीक है। इसको अगर आप मान लीजिए, आप कहीं से कहीं पर भी आपका ये जो एसेट्स है, या फिर ये जो, सॉरी, एसेट्स कह रहा हूँ, ये जो हमारा एंकर पॉइंट है, अगर ये बाई मिस्टेक शिफ्ट हो जाता है कहीं पर भी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली अलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं इसको कुछ हद तक यहाँ पर ऐसे स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है। देन मैं इसको प्रीवियस पॉइंट सेक्शन को बंद कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ, तो मुझे कहां पर, इसके इस वाले एरिया को ही पकड़कर देन मूव कराना हो। ठीक है। अदरवाइज वो मूव नहीं होगा।
तो मैं जैसे कि यहाँ पर इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये रहेगा कि अगर मैंने काफी बड़ा स्पेस बना रखा है, तो अगर मैं सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर मुझे उसको मूव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट को जो कि शो होगा उसको पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट पिवट पॉइंट ओनली, क्लिक करेंगे, देन सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा ये सर, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर, मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ, देन पिवट पॉइंट को बंद कर देंगे। अब ये आप सेंटर से ही मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई। देन उसके बाद है हमारे यहाँ पर मोशंस, ठीक है, ये हमारे मोशंस हैं। मोशंस मीन्स आप अगर जैसे मान लीजिए आप किसी भी एनिमेशन में वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट टाइम, हम इसमें बेसिक लेवल तक एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर को मूव कराना हो गया, कार चलानी हो गई, क्लॉथ उड़ाना हो गया, वो हम इसमें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप पूरी एक मूवी बनाना चाहें तो वो इसमें पॉसिबल मे बी शायद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा ये पैनल। इस पैनल में हम क्या करते हैं, जो हमारे हिडन डिटेल्स है, एग्जांपल यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, कुछ डमी आ जाती हैं जो यहाँ पर सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड में बिखरी हुई होती है बट वो दिखती नहीं है। तो उनको शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सारे पैनल इनको अनचेक ही रखेंगे। अगर मैं इन पे से किसी में भी एक में चेक कर दूं, तो याद रखना वो पॉइंट वहां से गायब हो सकता है। तो मैं इसको अनचेक ही रखूंगा, बाकी यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, जो हमारा लास्ट है ये, ठीक है। इसमें एक तरीके से जो हमारा पूरा मैक्स है उसके कुछ टूल्स है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपकी गायब हो जाती है, आप उसको इजीली इस टूल से सेट कर सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, मैक्स स्प्लिट, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, हम इसमें अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कोड है जो 3ds मैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप मान लीजिए आपके पास 3ds मैक्स के कुछ कोड्स हैं, आप उसको यूज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। अगर मैं न्यू करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मे बी शायद एक विंडो ओपन होगी, ये वाली, मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। देन एंटर करने के बाद मैं उस कोड को अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट इसलिए यूज होती है, तब अगर जैसे मान लीजिए हमें थोड़ा सा कोडिंग करके ही एक ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोडिंग सेक्शन हो जाता है। तो जब हम इसका यूज करेंगे वो कब होगा, जब हम एक पूरी एनिमेशन को जो है तब्दील करेंगे, ठीक है। देन मैं यहाँ से इसको क्लिक करके बंद करता हूँ, हमारे इसमें ज्यादा यूज नहीं है। देन मैं इस पैनल को वापस से उसी ऑप्शन पे यूज पे लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और फर्स्ट में आता है, जैसे कि हमने बात की थी, अब हमारे आई थिंक शायद आपको जो है पूरे पैनल के बारे में पता हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं जरा यहाँ से इस सबसे लास्ट वाले डोंगल पे ऑन करता हूँ, तो ये देख सकते हो हमारे पास कुछ 4 विंडोज आ चुकी है, ठीक है। ये जो हमारी 4 विंडोज है, ये क्या है, हमारे व्यू पोर्ट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के व्यूज दिखते हैं, जैसे फ्रंट फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, ये हमारे यहाँ पर लेफ्ट व्यू। अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लूं, एग्जाम्पल के लिए मैं जो है एक टी पॉट को ले रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ से टी पोर्ट का फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू और टॉप व्यू मुझे इजीली शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम सारे ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, मैं इनको अगर बेस नॉर्मल लेवल पे यूज करना चाहूँ, वो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर एक व्यू को ओपन करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए मुझे टॉप व्यू में ज्यादा वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑल्ट एंड डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारी एक शॉर्टकट है उस व्यू को बड़ा करने के लिए। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, साइड में कॉर्नर में आकर यहाँ पर, ठीक है, इस मैक्सिमम जो है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट डोंगल को क्लिक कर सकता हूँ। तो वो क्या होगा, यहाँ पर किसी में भी आकर उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी इजीली हो जाती है। देन अगर मैं बात करूं, हमें और ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करना है, तो मेक श्योर कि हमें पता हो कि हमें उसको कैसे मूव कराना है। तो जैसे कि मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ, वो मैं किससे कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट और माउस व्हील से, ठीक है, या फिर मिडल माउस से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में देख, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको लेफ्ट में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, लेफ्ट में आएंगे, देन ऐसे क्लिक करेंगे, देन ऐसे मूव राइट की तरफ, ठीक है। अगर मुझे टॉप दिखाना है, तो मैं इसको स्लाइड करूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। देन अगर
बॉटम व्यू देखना है तो ऊपर, इस तरह से। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हम उसको इजीली देख सकते हैं चारों तरफ से। ठीक है, देन अभी के लिए मैं इसको डायरेक्टली डिलीट प्रेस करके डिलीट कर सकता हूँ। देन अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो, आई थिंक शायद जो है आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो 3ds मैक्स है, हम उसके व्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जरा टॉप व्यू की जगह फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इन ऑप्शंस के बारे में बात करता हूँ। एक्सटेंडेड परमेटिव। ठीक है, ये जो हमारे एक्सटेंडेड परमेटिव है, इनमें क्या होता है, इनमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए बेसिक शेप्स लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको कस्टमाइज करके या फिर उसको मॉडिफाई करके क्या करते हैं, एक पूरे एक फाइल में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस तरह। जैसे हमें ये भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी बेसिक शेप उनको लेंगे। ठीक है, देन जब वो क्रिएट हो जाएगा, फिर हम उसको मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से स्टॉल का, या फिर एक इंटीरियर का, या फिर एक पूरे के पूरे जो है हमारा एक सिटी का, एक क्या कर सकते हैं, एक बेसिक जो है बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पर। तो बेसिक शेप क्या होती है, आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेसिक शेप क्या होंगी, फर्स्ट हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमारा पहला है बॉक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो क्या होगा, आपको बॉक्स को क्लिक करना है, देन होल्ड रखना है लेफ्ट माउस को, देन ऐसे ड्रैग करना है, जिसमें आपकी लेंथ, विड्थ, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में जब आप लेंथ और विड्थ को जो है कंसिडर कर देंगे, उसके बाद से ही आपसे हाइट पूछेगा कि आपको कितनी हाइट चाहिए। ठीक है, ऊपर करना है या थोड़ा सा जो भी आप हाइट देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, देन जैसे ही आपका जो है फॉर्मेटिव है वो बेसिक के लिए तैयार हो जाए, आपको तुरंत क्या करना है, डब्ल्यू प्रेस कर। ठीक है, आप चाहें डब्ल्यू प्रेस करें या फिर आर प्रेस करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि आपको उस कमांड को रिलीज कर देना है। अदरवाइज मान लीजिए मैं यहाँ से एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मूव कराना चाहूँ, बट मैंने मूव का बटन तो दबा ही नहीं है। अगर मैं इसको करूंगा तो वो और शेप बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करोगे, आप कमांड में से बाहर आ जाओगे, आप उसको इजीली अब जो है अगले ऑप्शन को मूव अप करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं। पहला है हमारा, मैं दोबारा आता हूँ, पहला है हमारा बॉक्स, दूसरा है हमारा क्यूब। ठीक है, बॉक्स तो हमारा नॉर्मल बॉक्स होता है, जैसे कि हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे लेंथ और विड्थ पहले पहुंचेगा, उसके बाद हाइट। बट जो हमारा क्यूब है वो नॉर्मल नहीं है, उसको हम सिंगल क्लिक करके देन ड्रैग करते हैं, तो बेसिक से जो है हमारा ये इजीली सेम हाइट, सेम लेंथ और सेम विड्थ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हमारा एक बेसिक क्यूब है। ठीक है, ये चीज होगी। ऐसे हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट्स है, और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल क्यून। ठीक है, जो हमारा कोन है, फर्स्ट टाइम हमसे अपनी जो है एरिया डिस्टेंस पूछेगा, सॉरी रेडियस पूछेगा। then अगर आप इसको मूव करेंगे, आप देख सकते हैं अभी मुझसे हाइट पूछ रहा है, मैंने इसको हाइट को भी कंसीडर कर दिया। बट अगर अब मैं इसमें डब्लू कर दूं तो वो गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये कोन है, ये 3 डायमेंशन आपसे मांगता है। पहला आपका जो है लोअर या फिर आप बॉटम रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपसे हाइट पूछेगा, थर्ड आपसे लोअर रेडियस, जो आपका अपर रेडियस है, सॉरी, अपर रेडियस के बारे में पूछेगा कि आपको अपर रेडियस कितना रखना है। ठीक है, आप चाहें उसको तो ऐसे बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस में रख सकते हैं। तो ये अब जैसे आप डब्ल्यू प्रेस करोगे, वो इजीली क्या हो जाएगा, अब आपको शेप दे देगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर या कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक स्पेयर। ठीक है, स्पेयर क्या होता है, स्पेयर हमारी एक नॉर्मल से एक वॉल होती है, हमारी जो वॉल्स हैं, हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपकी रेडियस है और सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स को देखने के लिए या फिर हमारे जो एजेस हैं उनको देखने के लिए आप क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, जिससे आप उसमें आने वाली लाइंस या फिर एजेस को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। ये आपकी क्या हो गई, ये हम आपकी एजेस है जिनसे मिलकर ये बनाया। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा मूव करा लेता हूँ इधर की तरफ।
यहाँ पर। तो जो ये हमारा मैक्स है, ये हमारे पहले ही ऑब्जेक्ट्स में कुछ बेसिक कलर को डाल के हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जिससे आपको पता चल सके कि आप कौन या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से मूव हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, ये चीज। उसके बाद आता है जियोस्फीयर। जो हमारा जियोस्फीयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल स्फीयर से, कुछ ऐसे। देखने में दोनों की शेप इजी है और सेम ही लगती है, बट जैसे ही आप इस पे F4 प्रेस करोगे तो आप देखोगे इसमें जो है एक बॉक्स बॉक्स बनकर ही क्या हो रहा है, एक स्फीयर बन रहा है। और यहाँ पर ट्रायंगल्स मुझे इजीली दिख रहे हैं। आप यहाँ पे एक, दो, तीन ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारा जियोस्फीयर है। इनसे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नॉर्मल स्पीयर है, इनसे हम कोई भी चीज को बना सकते हैं। यानी स्पीयर वाले केस में जो ये जियो स्पीयर है, इनसे भी मैं कुछ भी चीज बना सकता हूँ, बट कंपलसरी है कि मैं इसको सिर्फ नॉर्मल ही रखूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है सारे ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। देन आपके पास आता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर वही, ऐसे पहले रेडियस पूछेगा, देन उसके बाद हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। इसको थोड़ा सा जो है इधर की तरफ मूव करा लेता हूँ। देन उसके बाद बात करते हैं हमारा ट्यूब। ठीक है, जो ये हमारा ट्यूब है, फर्स्ट टाइम आपसे रेडियस पूछता है, देन सेकंड टाइम आपसे इनर रेडियस के बारे में डिस्कशन करता है कि आपको जो इनर रेडियस है वो कितना चाहिए। देन उसके बाद ही आपसे हाइट के बारे में पूछेगा। ठीक है, कि आपको हाइट की नीड कितनी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्यूब हो गया। अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में, टोरस। ठीक है, टोरस जो है एक तरीके से आप इस तरीके से एक डोनट का जो है बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम डोनट्स देखे होंगे, ये आपका एक डोनट के टाइप होता है। बट फर्स्ट टाइम आपसे रेडियस भी पूछता है, इनर और आउटर। देन सेकंड टाइम में आपसे सिर्फ और सिर्फ इनर मांगेगा। तो इनर के साथ जैसे ही आप इसको प्रेजेंट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका इनर रेडियस क्या होगा, एक हाइट में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद देख सकते हैं मुझसे कोई भी परमिशन नहीं ले रहा, ये हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल सा एक टोरस हो गया। ठीक है, इसको हम 3ds मैक्स या फिर 3D की लैंग्वेज में टोरस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा एक पिरामिड। ठीक है, पिरामिड क्या है, अगर मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से अगर मैं इसको मूव करता हूँ, तो देख सकते हो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों एक साथ चल रही है। ठीक है, बट मैं इसमें जैसे क्लिक करता हूँ, तो ये अब हाइट कुछ इस तरह से हो। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रायंगल शेप है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नीचे की तरफ क्रॉस बन रहा है। ठीक है, इससे आप किसी भी एक नुकीली चीज को शेप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ, और मैं भी यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा टी पॉट। ये हमारा टी पॉट है। अब जब हम सारी चीजें बना रहे हैं, तो 3ds मैक्स ने ये टी पॉट हमें क्यों दिया है। ठीक है, जो ये हमारा टी पोर्ट है, अगर मैं इसमें बात करूं इस टी पोर्ट का यूज क्या है, इस टी पोर्ट का यूज ये है ताकि आप इसमें कुछ चेंजिंग करके देख सके। जैसे कि मैं मॉडिफाई लिस्ट में आता हूँ, यहाँ पर आपको देखो टी पोर्ट्स पार्ट, ये आपके कुछ पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल, मुझे जो है हैंडल की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ से हैंडल को अनचेक कर दूंगा, तो वहां से वो हैंडल डिलीट हो गया। अगर जैसे मान लीजिए मैं लीड की जरूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ऊपर का जो ऑप्शन है वो भी बंद हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसको भी बंद कर दोगे तो ये कुछ ऐसे एक नॉर्मल कप के शेप ले लेगा। ठीक है, आप इसको एक कप भी बुला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन जो हमारा आखिरी है, वो है हमारा प्लेन। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक प्लेन बना लेता हूँ। ये जो प्लेन है, ये आप प्लेन जो है एरिया बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले अभी थोड़ी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या दिखाई थी, अभी मैंने एक फोटो दिखाई थी, जो कि है आई थिंक शायद ये वाली। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक पूरा एरिया बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर आप उसमें चीजें को अलाइन कर सकते हैं। एक तरीके से इसको आप फ्लोर का नाम भी दे सकते हैं, अगर आप बेसिक फ्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आप उसको इजीली शो करवा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डब्लो प्रेस करता हूँ। देन उसके बाद आता है टेक्स्ट प्लस। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्मेटिव का लास्ट टूल है। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप किसी भी टेक्स्ट को इजीली बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट प्लस लिख कर आया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज करना है, तो उसके बाद मैं क्या कर लूंगा,
नीचे स्क्रॉल डाउन, टेक्स्ट प्लस, यहाँ पे अपने लिए कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं ओके लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके आ गया। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके यहाँ पर वी आर एक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे आपको वी आर एस लिख जाए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा क्या है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, थिकनेस इसकी काफी ज्यादा कम है। मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, ठीक है, देन यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रूड, जियोमेट्री में एक्सट्रूड आएगा, मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं इसकी भी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ही बस इतना ही। आज अब सिर्फ हम 3ds मैक्स में इंट्रो के बारे में और हमारे जो एक्सटेंडेड फॉर्मेटिव्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी आएंगी हम उनमें इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके भी जो है चीजों को बनाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अपने 3ds मैक्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप जो भी चीज बनाना चाहते हैं अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप इन्हीं ऑप्शन का यूज करके सिर्फ उनको अलाइन करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।